आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज। पैरा साइकिलिंग इन्फिनिटी राइड पहुंची बीएसएफ कैंप मथुरा। बीएसएफ समर्थित आदित्य मेहता फाउंडेशन की 6वीं सवारी पहुंची मथुरा। कान्हा की नगरी में बाद गांव स्थित 178वीं वाहिनी बीएसएफ कैंप में बुधवार के दिन कश्मीर से कन्याकुमारी जा रही पैरा साइकिलिंग इन्फिनिटी राइड पहुंची, जहां वाहिनी के कमांडेंट वीरेंद्र दत्ता एवं द्वितीय कमान अधिकारी विनोद अधिकारी सहित डिप्टी कमांडेंट जे.एस. चौहान एवं असिस्टेंट कमांडेंट देवराज द्वारा पैरा साइकिलिंग इन्फिनिटी राइड के योद्धाओं का माला व दुपट्टा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं वाहिनी के सब इंस्पेक्टर सादाब रहमानी एवं जवानों द्वारा तालियां बजाकर राइड के योद्धाओं का उत्साहवर्धन किया गया। कश्मीर से कन्याकुमारी की यह यात्रा बीएसएफ समर्थित आदित्य मेहता फाउंडेशन के तत्वाधान में निकाली जा रही है, जो पिछले 5 वर्ष से आदित्य मेहता फाउंडेशन द्वारा बीएसएफ समर्थित निकाली गई है। अब की वर्ष ये बीएसएफ समर्थित 6वीं यात्रा है। आदित्य मेहता फाउंडेशन के जाबाजों ने लोगों को जागरूक करने एवं देश भर में नवोदित प्रतिभाओं को निखारने के लिए यह एक मिसाल पेश की है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3868 किलोमीटर की दूरी पैरा साइकिलिंग इन्फिनिटी राइड्स ने 19 नवंबर से 31 दिसंबर तक तय करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बीएसएफ द्वारा समर्थित आदित्य मेहता फाउंडेशन की यात्रा का शुभारंभ 19 नवंबर के दिन श्रीनगर स्थित डल झील से राकेश अस्थाना महानिदेशक आईपीएस बीएसएफ द्वारा फ्लैग ऑफ कर किया गया, जो जम्मू कश्मीर की कड़कड़ाती ठंड, हरियाणा, पंजाब से दिल्ली और यूपी में घने कोहरे के बीच होते हुए ये सवारी 14वें दिन मथुरा जनपद के बाद गांव स्थित 178वीं वाहिनी बीएसएफ कैंप पहुंची। आदित्य मेहता फाउंडेशन के फाउंडर आदित्य मेहता ने बताया कि उनका उद्देश्य देश भर में नवोदित पैरा खेल प्रतिभाओं को खोजना है, उन्हें उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए और वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कराना है। एएमएफ पैरा खेल व्यक्तियों के लिए आवश्यक विश्व स्तरीय सुविधा के साथ समर्थित अनगिनत चैंपियंस का उत्पादन करता है। एएमएफ समर्थित एथलीट पहले से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 90 से अधिक पदक प्राप्त कर चुका है। मैं आदित्य मेहता हूँ। मैं बौनी एम्प्यूटी पहला पैरा साइकिलिस्ट जो 2 सिल्वर मेडल इंडिया के लिए एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप 2013 में लेके आया हूँ। इन्फिनिटी राइड इज़ एनुअल राइड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की है और बीएसएफ के साथ लास्ट 5 साल से हम लोग कर रहे हैं। 6th इन्फिनिटी राइड है और इन्फिनिटी राइड का मेन मोटो है कि वी ट्राई टू रीच ऑल सीएपीएफ जवान एंड एज वेल एज सिविलियंस टू मेक देम परस्यू स्पोर्ट्स। बेसिकली जो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, घर में रहते हैं, वो एम्पुटेशन के बाद या कुछ होता है, तो वी बेसिकली carry a strong message to reach more people with disabilities और children with disabilities दोनों के लिए। और ये साल की तो एक यूनिक राइड है ये हमारी जो 2020 की है। We are trying to reach children with disability school जो लोग अच्छा एकेडमिक्स में नहीं कर सकते। We are trying to adopt them for para sports। जो हमारी संस्था खाना, रहना, adaptive devices जो महंगे होते हैं, स्पोर्टिंग डिवाइसेस, मिनिमम स्पोर्टिंग डिवाइस जैसे आर्टिफिशियल लिम्ब है 3.5 लाख रुपए से लेके 7 लाख रुपए तक का अलग अलग एम्पुटेशन लेवल पे डिपेंड करता है। वो हम लोग पूरा संस्था कम्प्लीटली वो लोगों को सपोर्ट देता है, फिर ट्रेनिंग फ्री देता है। और हम लोगों ने लास्ट ईयर एशिया का पहला पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी और रिहैबिलिटेशन सेंटर चालू किया है, जहाँ पे हम लोग पूरा प्रॉपर रिहैबिलिटेशन और सब करेंगे। तो ये ज़्यादा राइड जो है वी आर ट्राइंग टू रीच मैक्सिमम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी स्कूल। और बीएसएफ इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हु बिलीव्ड इन आवर विजन। सिंस 2013 हमारे साथ बीएसएफ खड़ी है और बिल्कुल आग बंद करके और अपने जवानों का जितना ध्यान बीएसएफ ने रखा है आज तक और किसी मेरे हिसाब से और किसी आर्म फोर्सेस में देखा नहीं है। लेकिन बीएसएफ इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन हु रियली बिलीव्स इन दिस कॉज। थैंक यू। मेरा नाम स्पर्श पेनुली है और मैं क्लास 5th में पढ़ता हूँ। समर वैली स्कूल में पढ़ता हूँ मैं। ये राइड कश्मीर टू कन्याकुमारी तक है। कश्मीर से हम 19 नवंबर को निकले थे और आज हम मथुरा में हैं।
मैं एक सपोर्ट राइडर हूँ आदित्य मेहता फाउंडेशन की तरफ से एंड दिव्यांग्स को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट राइडर हूँ। उत्साहवर्धन करने के लिए उनका हम्म। अभी हौसला। जिस राज्य 178 बटालियन कैंप में पैरासाइकिलिंग की टीम आई हुई है सर, क्या एक प्रोग्राम था, कहाँ से ये टीम जा रही है? ये हर साल प्रोग्राम होता है जी। और बीएसएफ रेजिंग डे में आदित्य मेहता फाउंडेशन ग्रुप जो हर साल जो है रैली का आयोजन करते हैं, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का 4,882 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। और इसे बीएसएफ रेजिंग की मेमोरी के तौर पर भी लिया जाता है। साथ में जो दिव्यांग लोग हैं उनको एक प्रेरणा का स्रोत है कि इसमें कुछ हमारे बल के कार्मिक हैं और साथ साथ कुछ सिविलियन लोग भी हैं। ये कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा है और ये एक आदित्य मेहता फाउंडेशन और बीएसएफ दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलके कर रहे हैं। मुख्य मकसद इसका ये रहता है कि जो फोर्सेस में जो इंजर्ड हो जाते हैं जवान, उनको कैसे उनको हौसला उनका बढ़ा करके और उनको फिर खेल कूद में शामिल किया जाए, जिससे कि वो आगे बढ़ें और एक मेन स्ट्रीम से जुड़े रहें, अलग थलग ना हो जाएं। तो ये एक्सपेरिमेंट करीब 6-7 साल पहले शुरू किया गया था और बड़ा सक्सेसफुल रहा। कई जवान ऐसे थे जो मेडिकली अनफिट हो गए थे, लेकिन फिर उनको निकाल के उनको ट्रेनिंग देना और एशियन गेम्स तक मेडल जीता, तो उनसे बहुत उनका हौसला बढ़ा। तो इसको फिर बाद में धीरे धीरे और फोर्सेस में भी सीआरपीएफ, आईटीबीपी इत्यादि में भी इसको अपनाया गया। तो शुरू में ये साइकिलिंग, पैरासाइकिलिंग ही सिर्फ था, लेकिन बाद में और भी स्पोर्ट्स इसमें ऐड हुए हैं, जैसे शूटिंग हो गया, आर्चरी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कई सारे पैरा स्पोर्ट्स को इसमें जोड़ा गया है। तो अब धीरे धीरे लगभग मुझे लगता है कि कम से कम 700-800 जवान विभिन्न फोर्सेस के ट्रेनिंग पा चुके हैं और धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में वापस आए हैं और से न केवल उनको एक हौसला बढ़ा। कहाँ से कहाँ तक ये निकाली जा रही है? ये बीएसएफ पैरा साइकिलिंग एक्सपीडिशन इन्फिनिटी राइड 2020 जो कि कश्मीर डल लेक से शुरू हुआ और कन्याकुमारी तक ये हमारी राइड जाएगी। 19 नवंबर को ये राइड डल लेक कश्मीर से शुरू हुई और हम लोग कन्याकुमारी 31 दिसंबर तक पहुँचेंगे। इस राइड का मुख्य उद्देश्य सीमा सुरक्षा बल द्वारा जो साथी हमारे ड्यूटी के दौरान अपने अंग खो देते हैं, उनको वापस मुख्यधारा में शामिल करना व पैरा स्पोर्ट्स को अपने देश के अंदर बढ़ावा देना है। आज की डेट में सर युवाओं को एक कहीं ना कहीं एक संदेश दिया जा रहा है राइड के लिए, सर क्या कहेंगे आज के यूथ के लिए, सर एक क्या संदेश देंगे आप? बिल्कुल, जब जिस भी शहर से जगह से हम निकलते हैं तो दिव्यांग साथियों को देख करके लोगों में जोश आता है और एक संदेश जाता है कि जब ये लोग कर सकते हैं तो एक एबल बॉडी तो उस काम को और बखूबी कर सकता है।